हेलो एवरीवन। तो आज अपने पास एक प्रॉब्लम है, दिसंबर 2013 की प्रॉब्लम है। 4.75 मार्क्स में CSIR ने आपसे पूछा था। ये 4.75 मार्क्स में है, यानी कि एक MSQ प्रॉब्लम है जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सही हो सकते हैं। तो मैं प्रॉब्लम आपके लिए रीड करता हूँ और फिर देखते हैं कि CSIR इस प्रॉब्लम में किस टॉपिक से रिलेटेड आपकी नॉलेज को चेक करना चाह रहा है। थीम क्या है क्वेश्चन का, किस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा है CSIR। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है, which of the following सबसेट ऑफ R2 स्पेस आपका होता है, R2 का कौन सा सबसेट, which of the following सबसेट ऑफ R2 आर काउंटेबल। नीचे आपके ऑप्शंस में आपको सबसेट्स दिए गए हैं R2 के सबसेट्स आपको दिए गए हैं और पूछ रहा है इसमें से कौन सा सबसेट या कौन कौन से सबसेट, चूँकि MSQ है तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, वो अनकाउंटेबल होंगे। मैं ऑप्शंस रीड करता हूँ आपके लिए। पहला ऑप्शंस है, चूँकि R2 के सबसेट्स हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स में आएंगे एलिमेंट्स। पहला सेट है जिसमें A, B ऑर्डर्ड पेयर है, R2 का मेंबर है, सच दैट A <= B। दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है कि ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R2 सच दैट, कंडीशन दी गई है कि A प्लस B यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स का सम जो होगा वो Q को बिलोंग करेगा। Q आपका एक रैशनल नंबर का सेट होता है, आपको पता है। सी ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर AB होंगे सच दैट कि आपके दोनों एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो इंटीजर Z को बिलोंग करेगा। Z आपका इंटीजर होता है, इंटीजर्स का सेट होता है। डी और लास्ट ऑप्शन में आपको दिया गया ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे R2 के जो दोनों A और B दोनों नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे, यानी कि ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जिसमें A और B दोनों रैशनल नंबर्स होंगे। तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सबसेट, R2 का कौन सा सबसेट अनकाउंटेबल होगा। तो क्वेश्चन देख के इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इस क्वेश्चन की जो मास्टर की है वो क्या है, अनकाउंटेबिलिटी और काउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। R2 स्पेस के अंदर सबसेट 4 दे दिए गए हैं और आपसे अनकाउंटेबल कौन कौन से हैं वो पूछा जा रहा है। हमेशा की तरह आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि मैंने 3 ऑप्शंस क्लिक कर रखे हैं, लेकिन ये कैसे सही हैं उसकी बात हम फर्दर करने वाले हैं वीडियो में। तो चलते हैं एक एक कॉन्सेप्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या याद है थ्रू आउट द जर्नी। जो आपको मेमोराइज है दैट्स गुड, जो आपको नहीं याद है उन स्टार्ड इन्फॉर्मेशंस को मैंने लिख रखा और आप उसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखेंगे ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करते समय आपको वो रिजल्ट्स याद रहें। तो सबसे पहले मुझे नेसेसरी लग रहा है इस प्रॉब्लम को ब्रेक करने के लिए कि आपको काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता हो और साथ में आपको थोड़ा सा R2 स्पेस के इन सबसेट्स के बारे में, यानी कि कार्टिजन R2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, R2 को ऐसे R×R लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा कार्टिजन प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको और फिर अनकाउंटेबिलिटी और काउंटेबिलिटी की थोड़ी सी नॉलेज और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। उसके बाद आप इजीली खुद चेक कर पाएंगे कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए कार्टिजन प्रोडक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देते हैं आपको। कार्टिजन प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाते हैं। अगर आपके पास कोई सेट एक A होता था इस तरीके, जिसमें मान लीजिए 1, 2 एलिमेंट्स हैं, और कोई सेट आपका B होता था जिसमें आपके पास A, B मान लीजिए 2 एलिमेंट है, रेंडमली कोई भी 2 सेट सेलेक्ट कर रहे हैं हम। तो A के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, कार्डिनलिटी ऑफ A ऐसे लिखते हैं ना 2, और कार्डिनलिटी ऑफ B क्या होती है, इसमें भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स हैं। अब जरा हम कार्टिजन प्रोडक्ट जब इसका लिखते थे तो क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स आते थे और पहला एलिमेंट जो होता था पेयर का वो पहले सेट A से आएगा, दूसरा एलिमेंट B से आएगा। तो शुरू करते हैं 1, A 1, B, फिर इसके बाद आपका 2, A और एक एलिमेंट 2, B। तो कुल मिला के आपके कितने एलिमेंट्स आए, A×B आपको करना आता होगा कार्टिजन प्रोडक्ट। 1, 2, 3, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आए, यानी कि A×B की कार्डिनलिटी क्या बनी भाई, A×B के कार्डिनलिटी की बात कर लें, 4 एलिमेंट आए ना, तो मैं डायरेक्ट कार्डिनलिटी लिखता हूँ कि A×B में कितने एलिमेंट्स हैं। A×B की कार्डिनलिटी बनी 4 और इसका फॉर्मूला एक्चुअल में होता था कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ B, तो 2 जब 4 आपका आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है, अगर A और B 2 सेट्स हैं तो उनके कार्टिजन प्रोडक्ट में उनके इंडिविजुअल कार्डिनलिटी का प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को आप R2 स्पेस में इमेजिन करिए, आपको R2 स्पेस दिया गया है
तो R2 स्पेस को ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है R का 2 बार, इसी को आपको R2 लिखा गया। तो इसका मतलब ये है कि R2 में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, R2 में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, R2 में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जिसमें से पहला एलिमेंट आपका रियल नंबर से होगा और दूसरा एलिमेंट भी रियल नंबर से होगा, क्योंकि आपके दोनों सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के दोनों सेट्स सेम हैं। तो R2 को आप R क्रॉस R लिख सकते हैं, तो पहला एलिमेंट R से, दूसरा एलिमेंट R से। अगर बात करें इस R2 की कार्डिनलिटी कितनी होगी, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उनको अगर हम काउंट करना चाहें तो वही फार्मूला जो आपने अभी देखा, R2 को आप लिख सकते हैं R कार्टेशियन प्रोडक्ट R, और आपको पता है कि R2 की कार्डिनलिटी निकालनी है तो इनके इंडिविजुअल कार्डिनलिटी से आप, इन कार्डिनलिटी बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में कितने हैं उसको आप कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो R2 की कार्डिनलिटी आपको चाहिए तो R की सेपरेट कार्डिनलिटी लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है जो अभी आपने देखा। तो R में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, एक्चुअल में जिसको डेप्थ में रियल एनालिसिस है, जिसको मैथमेटिक्स नहीं पता, वो बोलेगा R में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट करवा देगा वो आपको। लेकिन अनकाउंटेबिलिटी और काउंटेबिलिटी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और हमने रियल एनालिसिस पढ़ी है, हम CSIR का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी जो होती है वो एक्चुअल में इन्फिनिटी ना होके एक ट्रांसफाइनाइट नंबर C से रिप्रेजेंट की जाती है। C को पढ़ते हैं कॉन्टिनम। रियल नंबर की कार्डिनलिटी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, रियल नंबर की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम होती है, जिसको एक स्मॉल लेटर C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअल सुपर इन्फिनिटी जो होता है उससे छोटा होता है, लेकिन बाकी सारे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा होगा। ये एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है जो सारे वेल नोन नंबर्स के लिए इन्फिनिटी के तरीके बिहेव करेगा, लेकिन सुपर इन्फिनिटी से छोटा होता है। तो रियल नंबर की कार्डिनलिटी एक्चुअल में कॉन्टिनम होती है, जो कि एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है। और जब आपको इतनी सी बात पता चल ही गई है तो ये भी आपको बता दें कि वो सारे सेट्स फ्यूचर में, वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम आएगी, या वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम आएगी, या वो सारे सेट्स जो रियल नंबर के साथ में बाइजेक्शन इस्टेब्लिश कर सकेंगे, वो सारे सेट्स आपके अनकाउंटेबल सेट्स कहलाते हैं। आई रिपीट अगेन, वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी रियल नंबर की कार्डिनलिटी के बराबर यानी कि कॉन्टिनम आएगी, या फिर सेकंड डेफिनीशन, वो सारे सेट्स जो रियल नंबर्स के साथ में बाइजेक्शन 1 ऑन 2 फंक्शन एग्जिस्ट करा पाएंगे, वो अनकाउंटेबल सेट्स बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका रियल नंबर का सेट अनकाउंटेबल है, जितने इंटरवल्स होते हैं आपके, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, जितने भी इंटरवल्स होते हैं सबकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम आती है। तो सारे इंटरवल्स, रियल नंबर का सेट, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबिलिटी की बात हुई तो इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक काउंटेबिलिटी की बात कर लें, आज के अपने प्रॉब्लम में यूज होने वाला है। जैसे अनकाउंटेबिलिटी के लिए हमने रियल नंबर के हेल्प से डिफाइन करा कि वो सारे सेट जो रियल नंबर के साथ में बाइजेक्शन में होंगे या कॉन्टिनम कार्डिनलिटी रखेंगे, वो आपके अनकाउंटेबल होते हैं। वैसे ही काउंटेबल सेट के लिए हम नेचुरल नंबर की मदद लेंगे। वो सारे सेट्स जो नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन रखेंगे, 1 ऑन 2 फंक्शन रख सकेंगे, वो काउंटेबल सेट्स बोले जाएंगे। या फिर वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी के बराबर आ जाएगी। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है एक दूसरा ट्रांसफाइनाइट नंबर, दैट इज अलिफ नॉट। नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी भी अनंत यानी कि इनफाइनाइट नहीं होती है, वो एक ट्रांसफाइनाइट नंबर अलिफ नॉट होती है, जो कि सुपर इन्फिनिटी से छोटा होता है, बाकी वेल नोन नंबर से बड़ा होता है। तो दो ट्रांसफाइनाइट नंबर्स की बात हुई, कॉन्टिनम और अलिफ नॉट। कॉन्टिनम की मदद से अनकाउंटेबिलिटी मैंने डिफाइन कर दिया, और अलिफ नॉट की मदद से काउंटेबिलिटी डिफाइन करा मैंने कि वो सारे सेट्स जो बाइजेक्शन में होंगे नेचुरल नंबर के साथ में, या फिर वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होगी, वो काउंटेबल बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका इंटीजर्स का सेट, रैशनल्स का सेट, ये सारे सेट्स की कार्डिनलिटी वही होती है जो नेचुरल नंबर की है, अलिफ नॉट, और ये सारे सेट्स काउंटेबल होते हैं। कभी फुर्सत मिली तो काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की बात डेप्थ में करेंगे। आज आपको ये पता चल गया कि अनकाउंटेबिलिटी और काउंटेबिलिटी का रिव्यू क्या है। अब वापस आते हैं अपनी उसी प्रॉब्लम पे कि R2 में कितने एलिमेंट्स हैं। R2 में R क्रॉस R की अलग अलग, अभी आपको पता चल गया ना, कॉन्टिनम, R की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम होती है, और इस
ये भी आ रहा है, इसकी कार्डिनलिटी भी कॉन्टिनम होगी। और ये जो ट्रांसफाइनाइट नंबर्स दोनों कॉन्टिनम एक ही नंबर है, ये कॉन्टिनम जो इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका अलजेब्रा डिफाइन करा गया कि जब ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे कॉन्टिनम इंटू कॉन्टिनम, तो रिजल्ट आपका कॉन्टिनम ही आना है, एक ट्रांसफाइनाइट नंबर। इतनी सी बात को दिमाग में रखते हुए अपने प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। अभी कुछ इन्फॉर्मेशंस के साथ हम वापस आ गए अपने प्रॉब्लम पे, जहाँ पे हमें R2 के सबसेट्स दिए गए हैं 4 ऑप्शंस में और हमें उनमें अनकाउंटेबल ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या दिया गया है कि एक ऐसा सेट है, ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स होंगे, वो आपने देखा, जिसमें ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें ए आपका लेस देन और इक्वल टू बी होगा। आपको पता है पहला एलिमेंट ए कहाँ से आएगा, रियल नंबर से, दूसरा एलिमेंट बी कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आएगा, यानी कि रियल नंबर से एलिमेंट आपके आ रहे हैं। ठीक, तो रियल नंबर टू रियल नंबर अगर मैपिंग हुई है तो आपको ये पता है R2 की कार्डिनलिटी अभी अभी आपने निकाला, कॉन्टिनम आई थी। R2 की कार्डिनलिटी क्या आई थी, कॉन्टिनम आई थी। साथ में आपको एक रिस्ट्रिक्शन केवल दिया गया है कि a लेस देन इक्वल टू b होगा, यानी कि a आप ऐसा सेलेक्ट करिए जो b से छोटा हो या फिर b के बराबर हो। ठीक है, तो अगर आप a को b के बराबर ही ले लें, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, फॉर अ मोमेंट, अगर आप a को b के बराबर ले लें तो उस कंडीशन में आपको पता है a और b दोनों रियल नंबर से आ रहे हैं, तो कार्डिनलिटी क्या बनेगी, कॉन्टिनम। और अगर आप लेस देन की कंडीशन लेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा केसेज आ जाएंगे। सिर्फ इक्वलिटी पे अगर डिस्कस कर लें तो ए और बी दोनों का सिलेक्शन रियल नंबर से हो रहा है, इसलिए उसकी ओवरऑल कार्डिनलिटी कॉन्टिनम बन जाएगी। और कोई भी सेट जिसकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम बनती है वो कैसा होता है, अभी अभी हमने देखा, वो अनकाउंटेबल होता है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका, इसीलिए मैंने क्लिक कर रखा है क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो मेंबर्स हैं वो आर से आने हैं, और जो ये कंडीशन दी गई है ये कंडीशन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएगी, क्योंकि इसमें कंडीशन सिर्फ a लेस देन इक्वल टू बी दी गई है। और अगर आप a इक्वल टू बी की कंडीशन ही इमेजिन कर लें, आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लें जिसमें a इक्वल टू बी हो जाए, तो ऐसे केसेज में a और b की चॉइस है रियल नंबर से, और रियल नंबर कॉन्टिनम कार्डिनलिटी का होता है, तो कॉन्टिनम इंटू कॉन्टिनम, R2 की कार्डिनलिटी एग्जैक्टली कॉन्टिनम आ जाएगी। तो पहला सेट आपका अनकाउंटेबल है, वो आपने देख लिया। दूसरे सेट पे आते हैं। दूसरे सेट में आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं कि उनके ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले दूसरे दोनों एलिमेंट्स का अगर आप सम कर लें, जोड़ लें दोनों एलिमेंट्स को, तो वो एक रैशनल नंबर बनना चाहिए। a प्लस बी मस्ट बिलोंग्स टू q। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं बी सेट में, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं आपको कि अगर आप उनका सम कर दें a प्लस बी तो एक रैशनल नंबर आ जाए। अभी a और b आने कहाँ से हैं, रियल नंबर से, लेकिन उसके साथ में एक रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि उनका सम रैशनल बनना चाहिए। तो अगर a मान लीजिए आप रियल नंबर से आ रहा है, ठीक है, और a प्लस बी इक्वल टू q मान लीजिए, स्मॉल q कोई रैशनल नंबर है, दोनों का सम रैशनल आना है तो स्मॉल q से कोई रैशनल ले लेते हैं। तो अगर a प्लस बी इक्वल टू q आ रहा है तो b इक्वल टू क्या आएगा, q माइनस a। तो इस ऑर्डर्ड पेयर को मैं अगर ऐसे लिख दूँ, मैंने नीचे लिख रखा है तो वहीं से रीड कर देता हूँ, तो आपको चीज़ें एक साथ विजिबल होंगी देखने में। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन a प्लस बी इक्वल टू कोई रैशनल नंबर आना है तो स्मॉल q से कोई जनरल रैशनल नंबर ले लेते हैं। और हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b के फॉर्मेट में लेने हैं सच दैट कि उनका सम आपका रैशनल आ जाए। a r से आया होगा, b भी r से आया होगा, लेकिन कंडीशन ये है इस तरीके सेलेक्ट करिए कि दोनों का सम q आ जाए। तो अगर a को रैंडमली आप r से कोई भी लेते हैं तो b पे रिस्ट्रिक्शन बनेगी क्या, q माइनस a। तो a यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी a आउट ऑफ कॉन्टिनम कार्डिनल नंबर्स फ्रॉम r, यानी कि r में जो कॉन्टिनम कार्डिनल नंबर्स हैं उसमें से किसी भी a को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर b पे रिस्ट्रिक्शन बन जाएगी कि जो आपने a लिया है उसके अकॉर्डिंगली अब b ऐसा सेलेक्ट करिए कि वो q माइनस a का डिफरेंस, यानी एक्चुअल में b ऐसा लेना है जो q माइनस a हो। तो a पे यानी कि पहले एलिमेंट पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बन रही है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और b पे आपकी रिस्ट्रिक्शन बन रही है। तो इसका मतलब जो सेट b दिया हुआ था, ये सेट b दिया हुआ था, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लीजिए कि उनका सम रैशनल हो जाए। इसकी अगर हम कार्डिनलिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आएंगे कि पहला एलिमेंट a है और दूसरा b की जगह पे q माइनस a, वेयर q इज एनी रैशनल नंबर।
तो आपको पता है ना कि ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की कार्डिनलिटी इंटू बी की कार्डिनलिटी। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, पहला एलिमेंट आर से, और दूसरा एलिमेंट पे आपको कन्फ्यूजन है कि ये क्यू माइनस ए टाइप का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला एलिमेंट तो आर से आ रहा है, इतने पे आप क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्टिनम इंटू ये क्यू माइनस ए कहाँ से आ रहा है, आपको स्टिल कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्टिनम इंटू समथिंग, कोई फाइनाइट नंबर कुछ भी आएगा तो ओवरऑल आपका कॉन्टिनम एक ट्रांस फाइनाइट नंबर है, उससे किसी भी नंबर को फाइनाइट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलजेब्रा डिफाइन होता है कॉन्टिनम इंटू एनी फाइनाइट नंबर यू विल गेट अगेन कॉन्टिनम। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिस्ट्रिक्शन जो a प्लस बी इक्वल टू क्यू की थी, इसने b पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करा, लेकिन a पे फ्रीडम थी कि वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब a आपके r से कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और r में कितने कॉन्टिनम एलिमेंट हैं, तो a की चॉइस ही कॉन्टिनम हो गई। तो कॉन्टिनम इंटू बी की चॉइस पे डिपेंड करेगा, तो बी की चॉइस अगर इसने रिस्ट्रिक्शन ने अगर कुछ कम भी करे होंगे केसेज, तो भी ए की चॉइस कॉन्टिनम होने की वजह से ओवरऑल आपका जो सेट बन गया वो क्या हो गया, कॉन्टिनम कार्डिनलिटी का बन जाएगा। कॉन्टिनम कार्डिनलिटी का होने की वजह से सेट बी आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ए पे फ्रीडम है, इस रिस्ट्रिक्शन ने केवल बी को रिस्ट्रिक्ट करा, तो ए पे फ्रीडम है कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब कॉन्टिनम इंटू दूसरा सेट जहाँ कहीं से आ रहा हो, कुछ फाइनाइट केसेज बनेंगे, उसकी चिंता मत करिए, कॉन्टिनम से मल्टीप्लाई होकर कॉन्टिनम ही बन जाएगा। और अगर किसी भी सेट की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम बन रही है तो वो अनकाउंटेबल होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी की बात करते हैं। यहाँ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आपको लेने हैं कि उनका प्रोडक्ट करने पे आपको जेड यानी कि इंटीजर मिले। अगेन यहाँ पे सेम वही कहानी होगी जो बी में है। आप ए बी ऐसा लीजिए कि सच दैट उनका प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आपका इंटीजर आए। अगेन यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी ए आउट ऑफ आर। आर के पास जो कॉन्टिनम नंबर्स है ना, उसमें से कोई भी एक ए ले लीजिए आप, और जब आपने ए ले लिया तो अब बी को ए डॉट बी आपको दिया गया इंटीजर, तो एक स्मॉल जेड से कोई इंटीजर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो बी पे रिस्ट्रिक्शन बनेगी जेड बाई ए। और आपको पता है बी कोई रियल नंबर है, और आपको अगर ए फॉर अ मोमेंट अगर ए जीरो ले लेते हो आप, तो ये डिफाइन नहीं होगा ना, 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी तो किसी भी सेट के अंदर होता नहीं है, वो तो अनरीचेबल पॉइंट है। तो इसका मतलब यह है कि ए पे एक रिस्ट्रिक्शन आई, ए पे भी एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी रियल नंबर ले लो ए की जगह पे, बस वो जीरो ना हो। तो बी पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो जो बी होगा आपका वो जेड बाई ए के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अगेन पूरी कहानी वही बनेगी कि यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी ए आउट ऑफ आर एक्सेप्ट टू जीरो, केवल जीरो मत लीजिए आप। तो एक आर के पास कितने एलिमेंट हैं, आर के पास कॉन्टिनम एलिमेंट हैं, और उसमें से जीरो एलिमेंट छोड़ना है, तो एक माइनस कर दीजिए। आपको पता है कॉन्टिनम एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से एक माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉन्टिनम माइनस एनी फाइनाइट नंबर विल बी अगेन कॉन्टिनम। तो आपके पास ए के लिए कॉन्टिनम चॉइस बची हुई है, और बी के लिए आपके पास क्या बनेगा, जेड बाई ए। ठीक है, तो बी पे तो ये जो रिस्ट्रिक्शन बने ना बने, लेकिन यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनी ए तो कॉन्टिनम के लिए फ्री है ना। तो अगर ए के लिए कॉन्टिनम चॉइस है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कॉन्टिनम कार्डिनलिटी बनेगी अगेन, और वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम होती है वो आपके अनकाउंटेबल होते हैं। तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी पे अगेन आपको ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है, ऐसे सेट्स सबसेट लेने हैं जिसमें ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके होंगे कि ए और बी इस बार दोनों रैशनल नंबर होने चाहिए। इस बार ए और बी दोनों क्यू से आने चाहिए। यू आर नॉट फ्री टू सेलेक्ट ए एनी आर। आप फ्री नहीं है कि ए को कोई भी आर ले लीजिए या बी को किसी भी रियल नंबर से ले लीजिए। यू आर बाउंडेड टू सेलेक्ट कि ए और बी आपके रैशनल्स हों। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है क्यू क्रॉस क्यू। भाई जब ए पहला एलिमेंट क्यू से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट भी क्यू से आना है, यहाँ रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है, तो डी सेट जो लिखा है ये क्यू क्रॉस क्यू लिखा है। आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी क्या होती है, ये बन जाएगा क्यू की कार्डिनलिटी इंटू क्यू की कार्डिनलिटी। और वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था क्यू आपका रैशनल नंबर जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, इनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है।
अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट करेंगे तो अलजेब्रा डिफाइंड होता है अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट फाइनाइट टाइम्स अगेन अलिफ नॉट आता है। और इसके लिए एक ब्यूटीफुल रिजल्ट भी है, कार्टिजियन फाइनाइट कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स आर अगेन काउंटेबल, जो आपको याद रखना है। ये स्टार्ट इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है कि अगर फाइनाइट कार्टिजियन प्रोडक्ट करें, मतलब कि 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, अगर आप फाइनाइट कार्टिजियन प्रोडक्ट करें किसी काउंटेबल सेट का तो वो काउंटेबल ही आता है। तो क्यों एक काउंटेबल सेट है उसका 2 बार कार्टिजियन प्रोडक्ट करेंगे तो काउंटेबल ही आएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका काउंटेबल है और क्वेश्चन आपसे अनकाउंटेबल चॉइस सेलेक्ट करने को बोल रहा है तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऊपर के तीनों सही हो जाएंगे। अभी तक क्या है आपको याद रखना है इस पूरे कॉन्सेप्ट में थ्रू आउट द जर्नी? सबसे पहले कार्टिजियन प्रोडक्ट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर आपको काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थ्रू आउट द जर्नी आपको मेमोरी में क्या चीज़ें रखनी है जो फ्यूचर रेफरेंस में इस टाइप के प्रॉब्लम्स में यूजफुल होंगी, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टार्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद होना चाहिए था, सबसे पहली बात आपको याद होनी चाहिए थी कि रियल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट नहीं होती है, वो कॉन्टिनम होती है, एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है जो सुपर इन्फिनिटी से छोटा लेकिन बाकी वेल नोन नंबर से बड़ा होता है। और इसके साथ में एक बात आपको याद होनी चाहिए थी कि ऑल द सेट्स, वो सारे सेट्स हैविंग कार्डिनलिटी सेम एज आर दैट इज सी, वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी सी होगी वो अनकाउंटेबल होंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट स्टार्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए थी कि रैशनल नंबर्स की कार्डिनलिटी अगेन इनफाइनाइट नहीं होती है, ये अलिफ नॉट होती है जो एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है। रैशनल नंबर आपके काउंटेबल सेट्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए था। और लास्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए थी कि फाइनाइट कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, यानी कि अगर आप कार्टिजियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, फाइनाइट कार्टिजियन प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी भी काउंटेबल सेट का, तो कार्डिनलिटी आपकी फाइनाइट आएगी, यानी कि फाइनाइट कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम के साथ, और ऐसे ही उसकी एनालिसिस करेंगे कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक करना है। इसके साथ साथ ये भी सीख सकें कि उस प्रॉब्लम में क्या क्या आपको याद रखना था, सो दैट कि आप लॉजिकली फिट कर पाते उन चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।